स्टूडेंट्स MGT 503 हमारा सब्जेक्ट है और उसके शॉर्ट नोट्स हैं लेसन नंबर 23 से, जिसका टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस एंड द गोल लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के टू पार्ट्स हैं, प्लान्स एंड गोल्स। प्लान्स जो है वो क्या होते हैं, डिटेल्ड प्रपोजल्स होते हैं, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अचीव करना है। और गोल्स क्या होते हैं, हमारे एंड रिज़ल्ट्स होते हैं जिनको हम प्लानिंग के थ्रू अचीव करते हैं। हर एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो है, जो प्लान्स हैं, जो गोल्स हैं, वो कंपनी के मिशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और कंपनी का मिशन क्या होता है, अ मिशन स्टेटमेंट इज़ द ब्रॉड डिक्लेरेशन ऑफ द बेसिक यूनिक पर्पस एंड द स्कोप ऑफ द प्रिपरेशन दैट डिस्टिंग्विश ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द अदर्स ऑफ दिस टाइप। हमारा मिशन जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को डिपिक्ट कर रहा होता है, और ये सब बाकी सब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे क्या होता है, डिफरेंट होता है। प्लान्स की टाइप्स होती हैं, स्ट्रेटजिक प्लान्स, ऑपरेशनल प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड स्पेसिफिक प्लान्स। हमारे प्लान्स जो हैं वो स्ट्रेटजिक होने चाहिए। जो एंड रिज़ल्ट्स जो हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे प्लान्स जो हैं ऐसे होंगे कि उसमें डिटेल इंक्लूड होगी कि किस तरह से हम जो हैं अपने गोल्स को, अपने मिशन को, कंपनी के मिशन को अचीव कर सकें, गोल्स को अचीव कर सकें। और ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, ओवरऑल वर्किंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होनी है उसको प्लान करना होता है। शॉर्ट टर्म प्लान्स जो हैं वो रूटीन प्लान्स हैं, 1 वीक के प्लान्स हैं, 1 ईयर के प्लान्स हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान जो हैं वो अबव जो है मोर देन 1 ईयर जो है प्लान जो होंगे हमारे, वो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स में आएंगे। और स्पेसिफिक प्लान होगा एक स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक मिशन के अकॉर्डिंग। द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो बाय नेचर किस तरह से होने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो हमें किस तरह से हेल्प करेंगे, इससे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। ठीक है, हम जो गोल्स से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, वो जो है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ओवरऑल वर्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं कि अगर हमारी कोई वर्किंग जो है वो गोल से हट के कुछ अलग तो नहीं हो रही। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम्स हों उसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मीटिंग गोल्स कैन इंक्रीज़ मोटिवेशन, जैसे जैसे हमारे गोल्स मीट होंगे, फुलफ़िल होंगे, वैसे वैसे एम्प्लॉइज़ भी, ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो मोटिवेटेड होगी। फिर है हमारे पास गोल्स के 3 लेवल्स ऑफ गोल्स में हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स, टैक्टिकल गोल्स एंड ऑपरेशनल गोल्स। स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं वो ओवरऑल स्ट्रेटजी है, मिशन है, जो हम लोगों ने फ्यूचर में, कमिंग ईयर्स में हमारे जो प्लान्स हैं वो होंगे। और ये इसको डिसाइड कौन करेगा, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। टैक्ट्स हैं हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, टैक्टिकल गोल्स हैं, ये मिडल मैनेजमेंट का होता है। ये मिडल मैनेजमेंट जो है वो इसको करेगी, सेट करेगी। और ऑपरेशनल गोल्स जो हैं वो हमारे जो है रूटीन गोल्स हैं, किसी भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूटीन के फंक्शंस हैं उनको कैसे हम लोगों ने परफॉर्म करना है, वो हमारे ऑपरेशनल गोल्स में आएंगे। और ये लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है वो इसको डिसाइड करेगी। गोल्स जो हैं वो हमारे इस तरह से होने चाहिए कि वो चैलेंजेबल होने चाहिए, चैलेंजिंग होने चाहिए, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होने चाहिए, और अटेनेबल होने चाहिए, रियलिटी में एग्जिस्ट हो करते वो, और उन्हें हम इजीली अटेन कर सकें, कंप्लीट कर सकें। रेलिवेंट होने चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्लान्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। टाइम लिमिटेड होना चाहिए, और गोल्स का अनलिमिटेड टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए उसमें। और स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेशल होने चाहिए, सबसे अलग होने चाहिए। ऑब्स्टेकल्स कहते हैं हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को, बैरियर्स को। ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, गोल्स जो हैं बनाए हैं हम लोगों ने, उनमें कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे जो हमें गोल्स अचीव करने से रोकेंगे। उनमें है, एक नंबर 1 पे है लैक ऑफ कमिटमेंट्स टू द प्लानिंग। अगर हम लोगों ने प्लानिंग से रिलेटेड जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, अगर हम वो फुलफ़िल नहीं करते, हम अपना टाइमली वर्क जो है वो नहीं करते, या कुछ भी इस तरह की रीज़न्स हो सकती हैं, तो हमारा जो है गोल हमारा अचीव नहीं कर सकते। इनएडिक्वेट प्लानिंग है, कुछ इसमें कुछ एडिंग करने वाली है, उसमें
वो कंप्लीट नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें मिसिंग है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। फोकसिंग ऑन प्रेजेंट पे हमारा टोटली फोकस्ड हो और हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी इसमें जो है ऐड ना कर सकें, तो इससे भी हमारी जो है वो गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो फिर भी हमें ये प्रॉब्लम जो है फेस करना होगी। नेक्स्ट है लेसन नंबर 24 और गोल्स और प्लानिंग से ही रिलेटेड है। टाइम स्पैन ऑफ गोल्स एंड प्लान्स, कितना टाइम होता है और प्लानिंग के लिए, गोल्स के लिए। स्ट्रेटजिक गोल्स जो हैं यूजुअली 3 to 5 ईयर्स होते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। जो हमारे टेक्टिकल गोल्स हैं, ऑपरेशनल गोल्स हैं, इसको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्ट्रेटजिक गोल्स क्या होते हैं, टेक्टिकल गोल्स क्या हैं और ऑपरेशनल गोल्स क्या हैं। टेक्टिकल यूजुअली 1 से 3 ईयर्स के लिए होंगे गोल्स, और ऑपरेशनल गोल्स जो है वो मिनिमम 1 वीक और मैक्सिमम जो है वो 1 ईयर तक होंगे। अबव 1 ईयर अगर गोल्स होंगे तो वो टेक्टिकल में होंगे, और अगर अबव 3 ईयर्स होंगे तो वो स्ट्रेटजिक गोल्स में होंगे। हमारी एक वेल डिज़ाइंड गोल जो होंगे उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। नंबर 1, वो क्लियर होने चाहिए। आप अपने एम्प्लॉइज़ को जब वो गोल्स बताएं जिसको वो उन्होंने अचीव करना है, वो क्लियर होने चाहिए। क्लियरली उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। रिटन डाउन होने चाहिए, रिटन फॉर्म में आपके पास मौजूद हों। चैलेंजिंग होने चाहिए। आपके जो इस वक्त मेजर इश्यूज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं और कल्चर है या कुछ भी इस तरह से हो जो हमारे चैलेंजेस हैं, उनको मीट करना चाहिए हमारा गोल। कम्युनिकेशन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेटेड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स हैं जो मिल के वर्क करेंगे और हमारा गोल जो है वो अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उन्हें अच्छी तरीके से हम लोगों को उसको एक्सप्लेन करने चाहिए गोल्स को।